वेलकम टू एवरीवन। आप सबका इंग्लिश प्लानट में बहुत बहुत स्वागत है। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 10 रूल कंप्लीट कर लिए हैं। वो 10 रूल जो हैं आपको अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गए होंगे। तो आज हम रूल नंबर 11 देखते हैं। फर्स्ट वीडियो जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मैंने अपलोड की है वो हिंदी में लिख के, ये बातें मैंने हिंदी में लिखी है और इंग्लिश में भी लिख रही हूँ। आप जो भी देख रहा है आप ये बताइएगा आप किस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, हिंदी विथ इंग्लिश में या ओनली इंग्लिश में। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा रूल नंबर 11 है, व्हेन अ प्लूरल नाउन कम्स आफ्टर ईच ऑफ नाइदर ऑफ पेयर ऑफ आइदर ऑफ एवरी वन ऑफ इट्स वर्ब एग्री विथ सिंगुलर वर्ब। मतलब क्या है कि जब कभी भी ईच ऑफ नाइदर ऑफ पेयर ऑफ आइदर ऑफ एवरीवन, इन सब के बाद कोई भी प्लूरल नाउन आता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है कि इन सब के बाद जो पर्पल से लिखे हैं ब्लू से, इनके बाद अगर प्लूरल नाउन आता है तो हमारा वर्ब कैसा होगा, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा। जैसे ईच ऑफ एप्पल्स इज जूसी, नाइदर ऑफ द मैन वॉज थिफ, एवरी वन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड। समझ में आ गया होगा ना। बस आपको रूल देखना है, आप रूल देखोगे आप समझ लोगे, लर्न करना होगा इसे। और कुछ ट्रिक भी है, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में मैंने बॉर्ड की आपको समझाई है, तो इसका ध्यान रखिएगा, आप आराम से कर लेंगे इसे। अब रूल नंबर 12 देखते हैं हम। इफ़ सब्जेक्ट्स आर ज्वाइन बाई एज वेल एज द वर्ब मस्ट एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर एक मैंने एज वेल एज का बताया था, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट वीडियो में है वो। ये रूल है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट्स एज वेल एज से ऐड हैं, ठीक है, तो उसमें जो वर्ब होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। फर्स्ट सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, फर्स्ट सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है ना। देखिए, माई फ्रेंड एज वेल एज माई कलीग्स इज़ गोइंग अब्रॉड। तो देखिए इसमें हमारा जो फर्स्ट वर्ड है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, माई फ्रेंड। माई फ्रेंड सिंगुलर है, इसलिए हमारा जो वर्ब आया है वो क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट, संस्कृत एज वेल एज अरेबिक वॉज टॉट देयर। संस्कृत के साथ साथ वहाँ क्या पढ़ाया जाता है, अरबिक भी। तो ये है, देखिए यहाँ भी सिंगुलर वर्ब आया है क्योंकि ये संस्कृत सब्जेक्ट अपने आप में सिंगुलर होता है और माई फ्रेंड भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आए हैं। रूल नंबर 13 देखते हैं हम। टू नाउन्स क्वालिफाइड बाई ईच और एवरी इवन दो कनेक्टेड बाई एंड रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या है कि कोई भी नाउन जो किससे क्वालिफाइड हो रहे हों, ईच और एवरी से क्वालिफाइड हो रहे हों, मतलब कि किसी भी नाउन से पहले ईच या एवरी आ रहा हो और वह किससे कनेक्टेड हों, जुड़े किससे हों, वो एंड से। जैसे देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, है ना। तो जब एंड से कनेक्टेड हों और दोनों नाउन्स को कौन मॉडिफाई कर रहा हो, ईच और एवरी मॉडिफाई कर रहा हो, तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। यहाँ गिवन होगा, मिस हो गया है, ठीक है, वॉज गिवन होगा, यहाँ आप लिख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ मिस हो गया है, राइटिंग में गिवन होगा। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल वॉज गिवन अ पैकेट ऑफ स्वीट्स। एंड सेकेंड, ईच टीचर एंड ईच पेरेंट, यहाँ पेरेंट का क्या होता है, पेरेंट्स होता है ना, वॉज पार्टिसिपेटिंग इन द PTM, ठीक है। तो हमारा दोनों जो नाउन हैं वो एंड है, एंड से, और दोनों के साथ एवरी या ईच आया है, तो हमारा वर्ब क्या होगा, हमारा वर्ब होगा सिंगुलर। एंड रूल नंबर 14, नॉन इज सिंगुलर। नॉन क्या है, अपने आप में सिंगुलर होता है, बट टेक्स अ प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ईच एक्सप्रेस द सेंटेंसेस।
जो नाउन होता है वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, नॉन, और इसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, बट ये क्या करता है, ये प्लूरल वर्ब टेक करता है, लेता है अपने साथ, और कभी कभी सेंस जैसा सेंटेंस में निकल रहा हो, सेंटेंस में जो सेंस एक्सप्रेस हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग भी होता है, मतलब सिंगुलर या प्लूरल भी हो सकता है। तो सेंटेंस देख लेते हैं हम एग्जाम्पल में। नॉन वर्ड गिव अ चांस टू स्पीक, यहाँ देखिए नॉन है, नॉन के साथ क्या आया, हमारा सिंगुलर वर्ब आया है। और सेकंड देखते हैं, नॉन बट फूल्स हैव बिलीव इट, देखिए यहाँ नॉन है और ये फूल्स है, तो हमने इसके अकॉर्डिंग हैव कर दिया फूल्स के अकॉर्डिंग। और हम रूल ये फर्स्ट देखते तो इसमें क्या था कि हमें नॉन के साथ प्लूरल वर्ब लगाना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि ये भी नॉन के साथ हम प्लूरल वर्ब लगाएंगे, बट अकॉर्डिंग टू सेंस विच एक्सप्रेस द सेंटेंस, कि सेंस क्या एक्सप्रेस हो रहा है सेंटेंस में, एक उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें वर्ब को लगाएंगे, सिंगुलर या प्लूरल, जो सेंस निकल रहा होगा। एंड रूल नंबर 15 है, सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, प्लूरल फॉर्म में होते हैं, बट उन वो क्या होते हैं, मीनिंग में सिंगुलर होते हैं। ऐसे वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब ही होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, मैथ्स, फर्नीचर, सिविक्स, म्यूज़िक, इनिंग्स, मीसल्स, देखिए ये सब में एस लगा है, ऐसा लगता है कि ये सारे क्या हैं, हमारे सिंगुलर प्लूरल वर्ब हैं, बट ये होते सिंगुलर सिंगुलर हैं, तो इसलिए इनके साथ जो वर्ब भी होगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। देखिए न्यूज़, ये सॉरी देखिए यहाँ न्यू लिखा है ना, यहाँ न्यूज़ होगा, मिस स्पेल्ट हो गया है ये, न्यूज़ इज ट्रू, पॉलिटिक्स वॉज विथ हिम द बिजनेस ऑफ हिज लाइफ, यहाँ भी हमारा प्लूरल देखने में लग रहा है बट ये सिंगुलर है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, वेजेस है बट इसमें देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन हमें पता है कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हमारा जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। एंड नेक्स्ट रूल नंबर 16, नाउन, सम नाउन विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर होते हैं बट वो मीनिंग में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे पीपल, पुलिस, शिप, पोल्ट्री, डियर, पिजेंट्री, जेंट्री, कैवलरी, तो ये सारे हमारे देखने में तो सिंगुलर हैं बट ये है कैसे, प्लूरल है, तो इनके साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा, प्लूरल होगा। जैसे देखिए, द पुलिस आर चेसिंग द थीव्स, पुलिस जो है हमारा प्लूरल है, तो इसके साथ वर्ब भी कैसा आया है, प्लूरल आया है। द पीपल ऑफ बिहार आर लेबोरियस, पीपल हमारा क्या है, प्लूरल नाउन है, इसलिए जो आर है ये भी क्या होगा, प्लूरल होगा। डियर देखने में सिंगुलर है बट ये होता क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में हम इसे यूज़ करते हैं, तो इसके साथ वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लूरल होगा। रूल नंबर 17, सम नाउन विच आर इन टू पार्ट्स बट अ सिंगल थिंग टेक प्लूरल वर्ब्स, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो टू पार्ट में होते हैं लेकिन वो होते सिंगल थिंग है, उनके साथ हम हमेशा कैसा वर्ब लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। वर्ब जैसे सीजर्स, देखिए ये सिंगल चीज़ होती है ना, सिंगल आइटम है सीजर, बट इसमें टू पेयर होता है ना, ये हमारे एक ये होता है, एक ये होता है, यूं यूं हम काटते हैं। और ऐसे ही हमारी पैंट होती है, पैंट में भी क्या होते हैं, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों लेग्स के लिए होता है, ट्राउज़र में भी वही है, और स्पेक्टिकल्स में यही है, ग्लासेस में भी है, टू होता है, ठीक है, पार्ट होते हैं इसके। स्लीव्स में भी हमारे टू पार्ट्स होते हैं, कोई कपड़े हम एक स्लीव्स के तो नहीं पहनते हो ना, हमारे जो ड्रेसेस होते हैं उसमें टू स्लीव्स होते हैं, इसलिए इसमें सब में एस लगा होता है। और टोंग्स भी क्या है हमारा, टोंग्स जो चिमटा होता है ये भी हमारे दो होते हैं, तभी तो हम पकड़ पाते हैं रोटी को। शूज़ भी हमारे पेयर में होते हैं और सॉक्स भी हमारे पेयर में होते हैं, तो ऐसे जो नाउन होते हैं इनके साथ हमेशा क्या होता है, हमारा जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। जैसे हिज पैंट्स इज आर
तो यहाँ पर आर होगा, आर ब्रांडेड। हर ग्लासेस हैव बीन फ्रेम्ड, ग्लासेस है तो हमारा हैव होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी होता है। एक्सेप्शन, बट दीज नाउन कम आफ्टर अ पेयर ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब। बट अगर इन जो हमारे नाउन है ये, इनके साथ इनसे पहले अगर अ पेयर ऑफ आ गया तो हमारा जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। अ पेयर ऑफ पैंट इज न्यू, अ पेयर ऑफ टोंग इज इन द किचन। रूल, a collective noun takes a singular verb when the collection is though thought of as one whole। मतलब जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है वो सिंगुलर वर्ब उसके साथ में लगते हैं, लेकिन कब जो कलेक्शन जो होता है या जो ग्रुप होता है उसका सेंस जो निकले, एक निकले, पूरा एक होल की तरह निकले। मतलब कि जो कोई काम कर रहा है ग्रुप पूरा एक, सबका डिसीजन है या पूरा होल जो ग्रुप होता है उसका है, एवरी मेंबर एक ही काम कर रहा हो, तो हम उसके साथ कैसा वर्ब लगाते हैं, हम वर्ब उसके साथ सिंगुलर लगाते हैं। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जूरी, मॉब, काउंसिल, कमेटी, ऑडियंस, क्लास, हर्ड, आर्मी, क्राउड, फैमिली, असेंबली, आर्मी, टीम, गवर्नमेंट, क्रू। द जूरी वॉज, ये एनिमस है, एन के बाद आई है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं यही कंफ्यूज हो गई थी। तो एनिमस, द जूरी वॉज एनिमस इज इट्स डिसीजन। द आर्मी हैज़ डिसाइडेड टू डिसओबे इट्स कमांडर। तो इसमें क्या है, पूरी जो आर्मी है वो कमांडर को डिसओबे कर रही है, जो पूरा ग्रुप होगा, और जूरी भी का जो डिसीजन है वो क्या है, सबका जो है एक साथ का है। जूरी क्या होते हैं, ये जूरी लिखा है, यहाँ हमारा एन नहीं होगा, मिस स्पेल्ड है ये, यहाँ ये एन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये क्या है, JURY होता है, जो जज का ग्रुप होता है उसे हम जूरी बोलते हैं। और इसमें भी एक्सेप्शन क्या है, प्लूरल वर्ब व्हेन द इंडिविजुअल ऑफ विच इट इज कंपोज्ड आर थॉट ऑफ। जब प्लूरल वर्ब जो होता है कब लगता है, इसी में इन्हीं वर्ब नाउन्स में प्लूरल वर्ब तब लग जाता है जब हमारा जो इंडिविजुअल उसमें थॉट निकल रहा हो, इंडिविजुअल आइडिया हो, इंडिविजुअल कोई वर्क हो। द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। इसमें क्या है, जो कमेटी है वो क्या हो गई, अलग अलग पॉइंट पे जो है डिवाइडेड हो गई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने उसमें मेंबर हैं कमेटी में, सबका जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा किसी भी माइनर पॉइंट पे वो क्या है, सबका अलग अलग हो गया है, तब यहाँ पर हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर 19, अब्स्ट्रैक्ट नाउन टेक्स सिंगुलर वर्ब। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके साथ भी हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन टाइम। रूल नंबर 20, फिक्स्ड डिस्टेंस, वेट और अमाउंट टेक्स सिंगुलर वर्ब। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में फिक्स्ड से डिस्टेंस की बात हो, वेट की बात हो या अमाउंट की बात हो, इसके साथ हम कैसा वर्ब यूज़ करते हैं, इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब आता है। 20 माइल्स, देखिए यहाँ माइल्स हो गया, बट इसका जो है एक फिक्स्ड फिक्स्ड माइल हो गया है ना, कि ये नहीं कि कितना भी माइल, फिक्स्ड हो गया है। इसलिए जो हमारा 20 माइल है ये हमारे सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेगा। ठीक है, 1000 रुपी, तो यहाँ पर 1000 रुपी क्या हो गया, फिक्स्ड हो गया है, इसलिए रुपीज़ तो लिखा है, बट इसके साथ हमारा जो वर्ब आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। जहाँ भी आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी, या आप ये जो सेकंड वीडियो मैंने इंग्लिश में बना दी है, या आप दोनों वीडियो हिंदी या दोनों वीडियो इंग्लिश में चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं जैसा भी आप चाहते हैं वैसा प्रोवाइड कर दूँगी। और वीडियो में इतनी देर तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर ज़रा सा भी आपके लिए हेल्पफुल हो रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू एवरीवन।